दोस्तों, क्या आपने भी महसूस किया है कि इस बार अक्टूबर में ठंड ऐसी हो रही है जैसे दिसंबर आ गया हो। सुबह की हवा ठंडी होती है, रात में रजाई निकालनी पड़ती है और दिन में भी हल्की सिहरन होती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है या कुछ और चल रहा है मौसम में? आज हम बात करेंगे उस मौसम के खेल की जिसका नाम है ला नीना इफेक्ट, जो पूरे धरती के तापमान को बदल सकता है और हमारे यहाँ अकाल से लेकर ठंड तक सब कुछ तय करता है। लानीना स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटी लड़की, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये दरअसल एक ओशियन एटमॉस्फेयर फेनोमेनन है जो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में होता है। इसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडक बढ़ती है तो हवा के रुख यानी ट्रेड वाइंड्स तेज हो जाते हैं। यही हवाएं समुद्र की सतह से ठंडा पानी ऊपर लाती है और नतीजा ये होता है कि पूरा पैसिफिक क्षेत्र ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका असर हमारे भारत या दुनिया के बाकी हिस्सों में कैसे पहुंचता है। लानीना होने पर विश्व का तापमान औसतन कम हो जाता है। जगह जगह मौसम में असंतुलन दिखने लगता है। भारत में इसका असर कुछ इस तरह दिखता है। मॉनसून थोड़ा लंबा चलता है, दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादा बारिश होती है और उसके बाद अचानक ठंड तेज पड़ जाती है। इस साल भी ऐसा ही हुआ। मॉनसून देर से खत्म हुआ, नमी हवा में बनी रही और जैसे ही साफ आसमान आया, तापमान झटके से नीचे चला गया, यानी ठंड जल्दी शुरू हो गई। इसके उलट अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में ला नीना के दौरान भारी बर्फबारी और ठंडी हवाएं आम हो जाती हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ता है। अब सोचिए, सिर्फ समुद्र का थोड़ा सा तापमान गिरने से पूरी धरती का मौसम कैसे बदल जाता है। यह है प्रकृति का नेटवर्क। हर एक हवा, हर एक लहर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2025 में तीसरा लगातार लानीना फेज देखने को मिल रहा है, जो पिछले 70 साल में बहुत कम बार हुआ है। इसलिए इस बार की ठंड कुछ ज्यादा लंबी और गहरी हो सकती है। मतलब अब की बार स्वेटर जल्दी निकाल लीजिए। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि अक्टूबर की ठंड सिर्फ मौसम का मूड नहीं, बल्कि लानीना की चाल है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब जान सके कि ठंड का असली कारण क्या है